वत्सराज का दिग्विजय के लिए विचार। इस प्रकार उत्सव, पुरस्कार वितरण आदि में उस दिन के व्यतीत हो जाने पर दूसरे दिन राजा का मन टोहने की इच्छा से योगंधरायण ने कहा, महाराज, तुमने अपनी कुल परंपरा से आए हुए सिंहासन को प्राप्त किया है, अतः अब उस पर बैठो। राजा ने कहा, मेरे परदादा सारी पृथ्वी को जीतकर जिस सिंहासन पर बैठे थे, उस पर बिना चारों दिशाओं की विजय किए बैठने से मेरा क्या महत्व है। ऐसा कहकर राजा सिंहासन पर नहीं बैठा। कारण ये कि कुलीनों को आत्माभिमान स्वाभाविक होता है। तब प्रसन्न योगंधरायण ने कहा, ठीक है महाराज, तब पहले पूर्व दिशा में विजय का उद्यम कीजिएगा। ये सुनकर राजा ने योगंधरायण से प्रसंगवश पूछा कि उत्तर आदि अनेक दिशाओं के रहते हुए राजा लोग पहले पूर्व की ओर क्यों जाते हैं। योगंधरायण ने कहा, महाराज, उत्तर दिशा यद्यपि प्रशस्त है, किंतु म्लेच्छों के संपर्क से दूषित है। सूर्य का अस्त होने के कारण पश्चिम को भी अच्छा नहीं माना जाता, और दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होने तथा उसमें राक्षसों का निवास होने के कारण उसे भी अच्छा नहीं समझा जाता। पूर्व में सूर्य का उदय होता है, उसमें इंद्र का निवास है। गंगा नदी भी पूर्व की ओर जाती है, इसलिए पूर्व दिशा पवित्र और प्रशस्त मानी जाती है। भारतीय प्रदेशों में भी विंध्याचल और हिमाचल के मध्य का देश, जो गंगा जल से पवित्र है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मंगलाकांक्षी राजा लोग पहले पूर्व की ओर प्रयाण करते हैं और गंगा तटवर्ती देशों में निवास भी करते हैं। तुम्हारे पूर्वज पांडवों ने भी पूर्व की दिशा से ही विजय प्रारंभ की थी और गंगा तटवर्ती हस्तिनापुर को राजधानी बनाया था, क्योंकि साम्राज्य पौरुष के अधीन है, उसमें किसी देश विशेष का कोई महत्व नहीं है। योगंधरायण के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर वत्सराज पुरुषार्थ को बहुमान देने के कारण बोला, यह सत्य है कि देश विशेष साम्राज्य का कारण नहीं होता। उच्च कोटि के व्यक्तियों के संपत्ति प्राप्त करने में अपना पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण है, किंतु बलवान उच्च व्यक्ति आश्रयहीन होकर भी लक्ष्मी प्राप्त करता है। क्या आप लोगों ने सत्यवान की कथा नहीं सुनी है? इतना कहकर मंत्रियों से प्रार्थित वत्सराज ने महारानियों के सामने ही कथा कहना प्रारंभ किया।